Hello student, I started a new topic, new lesson of acid, base and salts. तो पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो दे दीज आर सावर इन टेस्ट, यानी एसिड जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सावर यानी खट्टे। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा करेंगे, रेड में कन्वर्ट करेंगे। एंड दे गिव H प्लस आयन्स इन एक्वेसियस सॉल्यूशन, यानी हम जब वो एसिड को वाटर में डालेंगे तब हमें कौन सा आयन मिलेगा, हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन। एंड एसिड कोरोड्स मेटल्स, यानी जब मेटल्स के मेटल्स जब एसिड के कनेक्ट करेगा तब हमें उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। ठीक है, अभी उसके एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल है एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। जो एसिटिक और सिट्रिक एसिड है वो किसके एग्जांपल है, वीक एसिड के एग्जांपल। अभी एसिड में दो टाइप्स होते हैं, एक कॉन्सनट्रेट एसिड एंड डिल्यूट एसिड। तो कॉन्सनट्रेट एसिड में क्या होता है कि कॉन्सनट्रेट एसिड में एसिड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वाटर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम। तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेट एसिड। कॉन्सनट्रेट एसिड में क्या होता है कि जो एसिड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा, और वाटर की वैल्यू क्या होगी, कम। डिल्यूट एसिड में क्या होता है कि उसमें एसिड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, और वाटर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, डिल्यूट एसिड। यानी कॉन्सनट्रेट एसिड में आप वाटर भी डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी हमें एसिड की प्रॉपर्टीज़। तो एसिड की प्रॉपर्टीज पहले क्या कि एसिड कैसे होते, खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को कैसा करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। और जब एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो कौन सा आयन मिलेगा हमें, H प्लस आयन। और एसिड है जो मेटल के कांटेक्ट में आने के बाद उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, यानी वो पिघलना भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल कौन कौन से, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। वैसे ही कॉन्सनट्रेट एसिड किसको बोला जाता है कि जिसमें एसिड की वैल्यू ज़्यादा और वाटर की वैल्यू क्या हो, कम। और डिल्यूट एसिड मीन्स जिसमें एसिड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और वाटर की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ अनदर टॉपिक इज बेस। तो बेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, तो दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर यानी कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी वो किस, जब हम बेस को लिटमस के कनेक्ट करेंगे तब उसका जो लिटमस पेपर है रेड में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। जब हम बेस को वाटर में डालेंगे तो कौन सा आयंस हमें मिलेगा, तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलेगा। सॉपी इन टच, यानी टच करोगे तो आपको, यानी सॉपी यानी सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा आपको महसूस होने का। उसके जो एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेसिस का एग्जांपल है NH4OH, NH4 यानी एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे बेसिक की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। तो बेसिक की प्रॉपर्टीज, दे आर बीटर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में कैसे होते, बीटर होते हैं। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी जो वाटर के सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो उसमें कौन सा आयन निकलेगा, OH माइनस आयन्स। एंड सोपी इन टच, टच में कैसे होते हैं, सॉफ्ट। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस के एग्जांपल है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ द अनदर टॉपिक इज इंडिकेटर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स। तो यानी कि एसिड और बेस, जब हम स्ट्रॉन्ग और बेस कैसे पता चलता है कि जब वो लिटमस पेपर रेड से ब्लू कन्वर्ट करता है और ब्लू से रेड कन्वर्ट करता है, तो इस तरह से। बट जब वो टेस्ट की बात आती है तो बहुत सारे एसिड ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब उसको हम टच करेंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, यानी हमें उसके वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक। तब उस एसिड और बेस को जब हमको समझना है कि ये एसिड है या बेस है, तब उसके लिए इंडिकेटर यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन है कि दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर एंड स्मेल इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, यानी एक ऐसा एक सब्सटेंस है जब एसिड और बेस में डालने के बाद उसके जो कलर और स्मेल है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सब किसका, सब्सटेंस का। जब सब्सटेंस का कलर और स्मेल चेंज हो जाएगी तभी हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके जो टाइप्स होते हैं, तो उसके में फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर। तो दिस इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल नेचुरल इंडिकेशंस, यानी ऐसा एक इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से और या प्लांट से मिल सकता है। उस इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन के हैं, तो लिटमस पेपर एंड टर्मरिक, टर्मरिक यानी हल्दी।
तो उस इंडिकेटर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स, दिस इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल नेचुरल इंडिकेटर्स। तो लिटमस में तो हम पढ़ के आए कि एसिड किस में कन्वर्ट होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा तो हमें मालूम चल जाएगा ये एसिड है। और बेस में क्या होता है कि वही रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा तो हम उससे पता चल जाएगा ये क्या है, बेस है। सेकंड है सिंथेटिक एस इंडिकेटर्स, यानी दीज आर केमिकल सब्सटेंस, यानी एक कैसा केमिकल है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये हमें लेबोरेटरी में मिल जाता है। उसके एग्जांपल है मिथेलिन ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन। तो ये फिनोप्थेलिन और मिथेलिन ऑरेंज है जिसकी मदद से हम इंडिकेटर्स की मदद से पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि उसके कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एसिड में डालोगे तब उसका कलर, ये मिथेलिन ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। फिनोप्थेलिन में डालोगे तो उसका कलर जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, तो मालूम चल जाएगा ये बेस है। तो इस तरफ से इंडिकेटर से हम मालूम चल सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अभी उसका थर्ड नंबर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कौन सा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की डेफिनेशन, दिस सब्सटेंस हैज़ अ डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, यानी वो डिफरेंट टाइप्स में एसिड और डिफरेंट बेस में क्या करता है, काम करता है। तो उसका एक एग्जांपल है वेनीला। तो वेनीला है, जब तो मालूम है वेनीला किस में यूज़ होता है, आइसक्रीम में यूज़ होता है। जब उसको हम एसिड है या नहीं है तो उसमें एसिड में डालेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम मालूम चल जाएगा ये क्या है, एसिड है। और बेस में जब आएगा तो उसकी जो स्मेल होगी वो आएगी नहीं, तो तब हमें मालूम चल जाएगा ये क्या है, बेस है। वैसे ही क्लोव ऑयल को हम एसिड में कन्वर्ट करें तो उसकी जो स्मेल है, स्मेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। और बेस में कन्वर्ट करोगे तो बेस में कैसी उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो हम मालूम चले जाएगा ये क्या है, बेस है। तो ये इसके 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के टाइप्स है। कौन कौन से, फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जिसके मदद से हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। नाउ द अदर टॉपिक इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अभी एसिड और बेस की हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें फर्स्ट है कि रिएक्शन विथ मेटल्स विथ एसिड एंड बेस, यानी कि मेटल के साथ एसिड और बेस का रिएक्शन कैसा होता है। तो फर्स्ट एसिड, जब एसिड और मेटल दोनों रिएक्ट होने के बाद हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी एसिड को मेटल के कांटेक्ट में लाओगे तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो उसका एग्जांपल है, एसिड मीन्स क्या लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और मेटल में क्या लिया, जिंक लिया। तब हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे हाइड्रोजन गैस, तो एसिड के साथ हम मेटल्स के कन्वर्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। वैसे ही बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब हम प्रोडक्ट में भी क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। तो उसका एग्जाम्पल है कि बेस में लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल में कौन सा लिया, फिर से हमें जिंक लिया है। तो जिंक को जब हम सोडियम हाइड्रो के साथ रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। Na2ZnO2 मीन्स सोडियम जिंकेट। क्या होता है, सोडियम जिंकेट है। सोडियम जिंकेट क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट। और हमें यहाँ पर हाइड्रोजन मिल रहा है। तो जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। वैसे ही एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तभी भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो उन दोनों के ये क्या है, एग्जाम्पल थे। ठीक है। नाउ the another topic is the reaction of metal carbonates and metal of hydrogen carbonates with acid, यानी कि जो metal carbonates और metal hydrogen carbonates वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो उसका एग्जांपल है कि जब हमने एसिड और मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लेते हैं तो हम प्रोडक्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो उसका एग्जांपल है, एसिड के साथ पहले क्या लिया है, 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। और प्लस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें पहले फर्स्ट क्या मिला, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर वही हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने फिर से सोडियम NaHCO3 मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट क्या मिला, NaCl। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी ये था एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अभी उसके साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ। तो बेस के साथ जब मेटल
कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता नहीं है, तो हम लिख लेते द बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी बेस है जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता नहीं है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी वाटर मिलता है। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल था हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यानी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर से वही हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बेस में तो इन दोनों के साथ वो रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक है। नाउ द अनदर टॉपिक इज टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर, यानी लाइम वाटर के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करते हैं। तो उसमें लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर मीन्स क्या होता है, ये हमारा लाइम वाटर है। ठीक है। तो लाइम वाटर को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जब हम फर्स्ट कैल्शियम यानी लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और यही कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट ये लाइम वाटर था। ठीक है। तो लाइम वाटर था तो पहले कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, यानी वो वाटर के जैसा कलर होता है उसका, यानी उसका कलर कुछ होता नहीं है। जब उसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो जब कैल्शियम कार्बोनेट मिला है उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। कैसा, मिल्की टाइप, मिल्की यानी वाइट, वाइट कलर हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। और उसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ फिर से हम रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसका जो कलर है फिर से कैसा हो जाएगा, कलरलेस। यानी जो फर्स्ट हमें जो मिला है वही का वही कलरलेस, यानी वाटर के जैसा कलर मिलेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें जो है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट है। तभी इसका जो कलर है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो कलर कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं, तो पहले जो लाइम वाटर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड साइड रिएक्शन करते हैं तब उसको हम कैसा मिला, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, वाइट कलर मिलेगा। और वही जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ फिर से रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा तब उसका कलर कैसा हो जाएगा, यानी पानी के जैसा कलर होगा। और पानी के जैसा जब कलर मिलेगा तब अभी पता चलेगा कि उसको जब उसके अंदर जो है वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से एक लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किया जाता है। नाउ another टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर, यानी एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन एक साथ कैसा होता है। तो एसिड और बेस जब दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट प्लस वाटर, यानी सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो उसका एग्जाम्पल है, एसिड में हमने उसका एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, और बेस में किसका लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर HCl और बेस दोनों को हम मिलाएंगे, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तब हमें फर्स्ट क्या मिलेगा, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, प्लस हमें क्या मिलेगा, वाटर। जब हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एसिड और बेस को दोनों को मिलाएंगे तो फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, वाटर। तो ऐसी एक रिएक्शन होती है जहाँ पर एसिड और बेस दोनों को मिलने के बाद, यानी ये रिएक्शन करने के बाद जब हमें सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में मिले तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मोस्ट टाइम भी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोला जाता है, तो व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, यानी एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद वाटर और सॉल्ट फॉर्म में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि उसमें इट इन्वॉल्व्स H+ एंड OH- आयन टू जनरेट वाटर, यानी कि जो OH- और H+ आयन जनरेट होने के बाद हमें क्या मिलता है, वाटर मिलाता है। ये वाटर बनाते हैं, H और OH- आयन दोनों मिला के क्या मिलता है, वाटर मिलता है। देखो यहाँ पर मिल रहा है वाटर।
तो उसका न्यूट्रलाइजर का एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिख सकते हो कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने के बाद NaCl प्लस वाटर, तो यानी कि उसका H प्लस आयन और इसका OH माइनस आयन, इन दोनों मिला के हमें क्या मिलता है, H2O मिल रहा है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें भी एक अनदर टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है, तो उसका जो फर्स्ट नेचर है वो क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक। किसका, के मेटालिक ऑक्साइड का फर्स्ट नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो उसके जो एग्जांपल, यानी उसमें मेटालिक ऑक्साइड किस में बोला जाता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। और मेटल तो सबको मालूम ही है, तो यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब एसिड को जब हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तब हम प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो उसका एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर दिया हुआ 2HCl प्लस मेटालिक ऑक्साइड में कौन सा लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कनेक्ट करेंगे तब हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, वो क्या है, सॉल्ट है, प्लस वाटर। तो ये क्या हुआ है कि मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तब हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर मिलता है। वैसे ही रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, यानी नॉन मेटालिक जो है ऑक्साइड वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। उसका भी एग्जांपल दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक बेस है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड में एग्जांपल आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेस और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बेस में क्या लिया हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड में कौन सा लिया हुआ एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट वो भी क्या है, एक सॉल्ट, और ये क्या है, वाटर। जब हम बेस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। वैसे ही मेटालिक ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलता है। ये एक कैसी प्रोसेस है पता है, कि इसका भी एक एग्जांपल है कि बेस, ये क्या है, बेस है। कौन सा, मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कौन सा है, बेसिक। तो एसिड और जब बेस मिलते हैं तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो एक एक न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन भी बोला जाता है। उसमें भी क्या है, जो उसका जो बेस है, यानी जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसका जो नेचर है वो कैसा होता है, जो उसमें नेचर कौन सा होता है, एसिडिक होता है। कौन सा होता है, एसिडिक। यानी कि एसिडिक और ये बेस जब दोनों रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो ये इसको भी हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ कनेक्ट करेंगे तो अब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। वैसे ही हम नॉन मेटालिक जो बेस है उसको हम रिएक्शन करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर मिलता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो तो पता ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नाउ another topic is तो what do all acid and bases have in common, यानी all acid और base में common क्या होता है। तो all acid have a H plus ions, यानी all acid के पास कौन सा आयन होता है, H plus ion, and this H plus ion is responsible for their acidic properties। यही जो H plus ions है वो acidic properties के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो वैसे all bases में, तो all bases में कौन सा आयन कॉमन होता है, तो ऑल बेसिस है वह OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन्स इज अ कॉमन, एंड दिस हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। और यही जो OH माइनस आयन है सभी बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जहाँ पर भी आपको OH माइनस आयन दिखने को मिले तो वो क्या होता है, बेस होता है, और जिसमें H प्लस आयन आपको दिखने को मिले वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो ये थे ऑल एसिड और बेस के कॉमन थे। तो ऑल एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है, और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, H प्लस आयंस। बेस में कौन सा आयन होता है, OH माइनस आयन, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो OH माइनस आयंस। नाउ द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर में सॉल्यूशन में कैसा रिएक्शन करते हैं, तो एसिड में कौन सा आयन होता है, H प्लस आयंस। जब हम वाटर में उसको डालेंगे तो हमको कौन सा आयन मिलेगा, H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयंस। तो उसका एक एग्जांपल है एसिड का। क्या एसिड में कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी में डालेंगे तब हमें कौन सा आयन मिलेगा, H3O प्लस Cl माइनस। यानी H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, यानी जो H प्लस आयन जो निकलता है वो कभी अकेला निकलता नहीं है, ते एग्जिट एज अ H3O प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन बन के साथ। यानी कि जो
पानी के साथ जो है वो मिल के बाहर आता है, ठीक है, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयंस। इस तरह से एसिड को जब हम वाटर में डालेंगे तो कौन सा आयंस निकलेगा हमें, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयंस। तो यानी इसका एग्जांपल लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी में डालेंगे तब पहले कौन सा आयन मिलेगा, H3O+, उसको मालूम ही है कि हाइड्रोनियम आयन मिलता है प्लस Cl-। वैसे ही बेस, तो बेस व्हेन अ डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- यानी जब हम बेस को पानी में डालेंगे तब हम कौन सा आयन मिलेगा, OH-, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में डालेंगे तो प्लस Na+ और OH-, यानी हमेशा OH- यहाँ पर अलोन अकेला ही देखने को मिलेगा। जब भी कोई हम बेस को जब वाटर में डालते हैं तो उसको OH- आयन है वो हमेशा अकेला ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से जब एसिड को हम पानी में डालते हैं तब एसिड में डालता है तो OH+ आयन है वो अकेला देखने को मिलेगा नहीं, वो वाटर के साथ यानी पानी के साथ कौन सा आयन बनाएगा, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बना के बाद ही उसको बाहर निकलेगा। तो उसका एग्जांपल था HCl+H2O, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो फर्स्ट हाइड्रोनियम आयन बनता है प्लस Cl- आयन। तो वैसे ही H आने से वो अकेला तो बाहर आता नहीं, वो किसके साथ बनता है, हाइड्रोनियम आयन के साथ। वैसे ही बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH-, यानी जब बेस को हम पानी में डालते हैं तब हमें कौन सा आयन मिलता है, OH-, यानी हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो उसका एग्जांपल भी ये था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला था, फर्स्ट कौन सा मिला, Na+ और OH-।